हुकूमत एक बार फिर बिजली का झटका देने के लिए तैयार। फी यूनिट 4 रुपये 33 पैसे इजाफे का इम्कान। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने पर फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 29 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं रिफाइनरीज को चलाने के लिए महंगी बिजली पैदा नहीं कर सकते। 6 अरब रुपए की साबिका एडजस्टमेंट को तफसील से देखने के बाद फैसला देंगे। बंदू में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ मीरानशाह रोड पर शहरियों का धरना। एक साल में बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपए इजाफा किया गया। शहरी रहमान ने कहा रिलीफ पैकेज के दावेदार आए दिन अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिराते हैं। क्या सार्फिन महंगी LNG से बिजली पैदा करने के जिम्मेदार हैं? सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कौमी सलामती उस वक्त होगी जब गरीब का चूल्हा जलेगा। IMF का मिनी बजट पेश करने से क्या मुल्क की सलामती होगी? मिनी बजट तैयार, अब होगी नए टैक्सेस की भरमार। मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। 2-3 रोज में कौमी असम्बली में पेश करने का ऐलान। IMF शराइत के मुताबिक बिजली, गैस, पेट्रोल मजीद महंगा करना पड़ेगा। 1700 अशिया पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ेंगी। बच्चों के डायपर्स और मेकअप के सामान की कीमतें भी बढ़ेंगी। बजट 12 को हो या 15 को हो या 20 को हो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मिनी बजट पास होगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि रुपए की कीमत पर कंट्रोल किया जाए। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई ख़त्म करेगा। आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। मिनी बजट पास होने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इमरान खान 5वें साल में इंशाअल्लाह महंगाई खत्म कर देंगे। शेख रशीद का दावा नवाज शरीफ के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। ऑपोजिशन से दरख्वास्त है 23 मार्च की बजाय 30 मार्च कर लें। विफाकी वजीर दाखिला का तंज। मौजूदा हुकूमत में एक ही चीज़ मुस्तकिल देखी, वो है बहरान। मुर्तज़ा वहाब का तंज। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुका। हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी 3 दिहाइयों से सिंध पर मुसल्लत, आज भी दीगर सूबों की निस्बत पसमानदा है। शहबाज गिल की तनकीद। मुआविन खसूसी ने कहा सेहत का निज़ाम बुरी तरह बेनकाब हो चुका। जहां सरकारी गंदम गायब कर दी जाए वहां गरीब का क्या हाल होगा? गरीब आदमी जड़ा वा ओदा लक टुटे पे आ, इन्नी महंगाई हुई आ। मेरी 20,000 रुपये सैलरी आ ते मेरे घर का खर्चा ना 27 ਤੋਂ 28,000 रुपया वा। सियासतदान सही होने तो महंगाई ना हो। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए इस बारे कि साढ़े कुछ हालात के बारे तरस खावे। अगे खान साहब ने घबराना नहीं, हम 10 जो घबरा लीए असीं। क्या खाएं किधर जाएं? आटा, चीनी, घी, दाल, गोश्त की कीमतें आसमान पर। शहरी अशय खुरनोश की बढ़ती कीमतों से परेशान, हर चीज पहुंच से दूर। गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो चुका। आवाम की दुहाई, हुकूमत से रहम करने का मुतालिबा। कहते हैं अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो चुका। नाश्ता नहीं करके आए, अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो ना ही सुबह टाइम में दिन तो सारा दिन नहीं गैस होती। खाना वगैरह है, नाश्ता वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। जो शहर से होटल वगैरह से महंगे दामों में खाना वगैरह खाना पड़ता है। गैस की लोड शेडिंग इतनी है, कारोबार के हालात ही नहीं है, गैस इतना महंगा है। सुबह का नाश्ता नहीं बनता, इधर आके शॉप पे आके नाश्ता करते हैं, बाजार से नाश्ता करते हैं। अवाम की दुहाइयां बेसूद, मुल्क में गैस का बहरान खत्म न हो सका। चूल्हे ठंडे, खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मुल्क में ओमिक्रॉन के वार जारी। इस्लामाबाद में 3 नए सामने आ गए। मरीजों के साथ मिलने और रहने वालों की तलाश जारी। मुल्क में अब तक 178 अफराद में कोरोना के नए वेरिएंट की तस्दीक हो चुकी। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 348 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 0.87% रही।
कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा वार, दुनिया भर में एक ही दिन में 12 लाख केस रिपोर्ट। अमेरिका में 24 घंटे में 3,12,000 मरीज सामने आ गए। फ्रांस में 1,80,000, बर्तानिया, इटली और स्पेन में 3 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट। मिस्टर चेयरमैन, मसला यह नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर तो अक्सर औकात अपने चेयर पे जाके आप जो दिल है करें, चेयर्स पे जाएं। सेनेट का इजलास, शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। कौमी सलामती पॉलिसी ऐवान में पेश न करने पर अलामती बाइकआउट। चेयरमैन सेनेट ने कहा एहतजाज करें लेकिन अपनी नशिस्तों पर बैठ कर करें। शेख रशीद जो है ना प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डेली नजर आते हैं और यहाँ पे कभी हमने इसकी शक्ल भी नहीं देखी कि किस किस्म का शक्ल है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख साहब, को आना चाहिए और उसमें। यहाँ हमें जवाब दें और ताकि हम उसका शक्ल भी तो देख लें कि किस किस्म का बंदा है। सेनेट इजलास में मुकाबला हुस्न की गूंज। शेख रशीद रोजाना टीवी पर नजर आते हैं, ऐवान में आज तक शक्ल नहीं दिखाई। सेनेटर दोस्त मोहम्मद की वजीर दाखिला पर तनकीद। चेयरमैन सेनेट ने कहा शेख रशीद ऐवान को अपना दीदार कराएं। अली मोहम्मद खान का शेख रशीद और दोस्त मोहम्मद में मुकाबला हुस्न कराने का मुतालिबा। सियासत अवाम की खिदमत का नाम, पाकिस्तानी सियासत में लूट मार के कल्चर की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पसमानदा इलाकों को तरक्की के सफ़र में बराबर का हिस्सा दिया। लाहौर में मजीद 100 फीडर बसें चलाने की मंजूरी भी दे दी। ऑपोजिशन के पास बेहतरी के लिए कोई एजेंडा नहीं, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके। नवाज शरीफ अदालती मफरूर, जमानती शहबाज शरीफ को जवाबदेह होना पड़ेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं साबिक हुकूमतें मुल्क को बैंक करप्ट करना चाहती थी, अवाम ने देखा हमारा बजट खसारा कम हो रहा है। इमरान खान के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन है। अजमा बुखारी का हसन खावर के बयान पर रद्द-ए-अमल। पर्ची तर्जुमान साहब, नवाज शरीफ के लेवल पर गुफ्तगू करना आपको ज़ेब नहीं देता। नून लीगी रहनुमा ने कहा नए पाकिस्तान की बुनियाद ही साजिश और बैसाखी के मटीरियल से रखी गई थी। अरकान असम्बली को कोई भी इदारा बुलाए वो जाते हैं। जावेद लतीफ़ का फवाद चौधरी पर कायमा कमेटी के काम में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। मीटिंग में अंसार अब्बासी आए लेकिन राना शमीम आए न साकिब निसार। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने कहा पार्लियामान को 4 साल बेतौकीर किया गया, हम आज सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी अमले के तरबियती मॉड्यूल्स का जायजा लेने के लिए अहम इजलास आज तलब। तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद में बेहतरी पर गौर होगा। मेयर का बराह रास्त इंतखाब, डिप्टी मेयर्स का ओहदा खत्म करना खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद में नया बल्दियाती निज़ाम हाईकोर्ट में चैलेंज। सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी दाखिला और कानून और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी। 11 जनवरी तक जवाब तलब। पंजाब असम्बली से लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 23 रुकनी कमेटी कायम कर दी। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मार्च में कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तारीख में तोसी का फैसला सर्दी की शिद्दत के बायस किया। इससे कबल 16 जनवरी को दूसरे मरहले के इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत सहूलत कार्ड से मुतालिक बड़ा फैसला। जिगर की पेवनकारी भी सेहत कार्ड प्लस में शामिल। कराची और लाहौर के मखसूस अस्पतालों से जिगर की पेवनकारी मुफ्त होगी।
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का 3 जनवरी को पीएमसी के बाहर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं पीएमसी ने एनएलई के नतायज मंसूख कर दिए, दोबारा इम्तिहान नहीं देंगे। लाहौर इंतजामिया का न्यू ईयर नाइट का जश्न मनाने की इजाज़त देने से साफ इनकार। होटल्स या छतों पर पार्टी करने, साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। लिबर्टी, ग्रेटर इकबाल और जिलानी पार्क में आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं होगा। सर्विलेंस के लिए पुलिस की 10 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में कल हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पुरफजा मकाम शीनगर पर बर्फ से ढके पहाड़ों के दिलकश नज़ारे, सयाह सहरंगेज नज़ारों से लुत्फ उठाने पहुँच गए। मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में मुसलमानों पर भारत की जमीन तंग। हरविदार में इंतहा पसंद हिंदू रहनुमाओं का म्यांमार की तरह मुसलमानों के कत्ल आम का मुतालबा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत में सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों पर जुल्म सितम मामूल बन चुका। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरएसएस का मिशन। हिंदू इंतहा पसंद जमात ने स्कूलों में भी बच्चों की ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी। बच्चों से लड़ने, मरने और मारने का हल्फ लेने की वीडियो सामने आ गई। उम्मत मुस्लिमा आपस में इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग देने से ही खुशहाल होगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है मुसलमानों को इस्लाम दुश्मनी, नफरत और नस्ल परस्ती जैसी बुराइयों के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तय करना होगा। अमेरिका का 31 दिसंबर को अफ्रीकी ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान। सदर जो बाइडन कहते हैं अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद सफरी पाबंदियों में तोसी की ज़रूरत नहीं।